तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास h है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रही है एक बिल्डिंग, जिसकी हाइट हमारे पास जो है h है। एंड एक बार क्या होता है कि हमारा बॉल जो है हम टॉप से रिलीज़ करते हैं अपना, एंड एक बार हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपना जो डिस्टेंस है 25 मीटर टॉप से, उसके नीचे से एक बार अपने बॉल को ड्रॉप करते हैं। और साथ में हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जो ऊपर से जब इस ए बॉल को यहाँ से गिराया, तो जब ये यहाँ पर इसने 5 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया है, उसके बाद ही हमने इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया है। और कहाँ से ड्रॉप किया, अपने टॉप से 25 मीटर नीचे वाले डिस्टेंस से हमने इसको ड्रॉप किया है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर बस इतनी ही डिटेल्स दी गई हैं, और लास्ट में ये कहा गया है कि दोनों बॉल्स जो हैं वो आपस में यहाँ पर एक ही टाइम में हमारे गिरों के साथ टच हो रही हैं। तो चलिए हम यहीं से इन कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स लिख लेते हैं स्टोन 1 के लिए। तो स्टोन 1, स्टोन ए जिसको हमने नाम दिया है, और एक हमारे पास है स्टोन बी। तो अगर हम देखें तो इनको इनिशियली हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी u इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड दोनों के केसेस में। एंड उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की, तो ए जो हमारा अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारा डिस्टेंस है, जो बिल्डिंग की हाइट है h, वो पूरा डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रहा है। तो अगर हम इसका s लिखना चाहें तो s इज इक्वल टू h होगा। एंड स्टोन बी के केस में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है स्टोन बी को 25 मीटर नीचे से गिराया है, मतलब कि ये पूरे डिस्टेंस का जो -25 है वो कवर कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर h -25 यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये कवर कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर और एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको 10 लेट कर लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकंड। एंड यहाँ पर हमारा मोशन जो है नीचे वाली साइड ही हो रहा है, तो हम इस साइड को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगी। एंड इसके केस में भी एक्सेलरेशन हमारी सेम ही लगेगी, तो यहाँ पर 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाए। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर जो h निकालना है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन को बनाएंगे, जो बनाएंगे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने इस पूरी बिल्डिंग के लिए यूज़ की है। तो h हमारा यहाँ पर s हमारा h है, h यहाँ पर आ जाएगा, और u तो हमारा 0 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और a तो हमें पता है 10, और यहाँ पर हमें अननोन क्वांटिटी जो है वो t है। तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में अपनी t की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। t क्या होगा, हमारे इस पूरे का जो है टाइम। तो हमें मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर टाइम निकालना है, देन उस टाइम को यहाँ पर पुट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने ए बॉल की, तो यहाँ पर ए जो है ऊपर से हमने नीचे गिराया, तो अगर हम इस पूरे टाइम को टी लेट कर लें, फॉर एग्जांपल हमने इस पूरे टाइम को टी लेट कर लिया, तो स्टोन ने पूरा टी टाइम कवर किया है। वहीं पर अगर हम स्टोन बी की बात करें, तो स्टोन बी ने कितना टाइम कवर किया है, अगर हम यहाँ से हमारे पास इसकी इनिशियल स्पीड भी है एंड इसकी यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि और डिस्टेंस भी है 5 मीटर, तो यहाँ से हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं इस इंटरवल के लिए। तो इसके लिए हमारा टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी है और डिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। u तो हमारा कट हो जाएगा, और s हमारे पास 5 है, और एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, एंड टी स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं। देन फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/5 जो कि 1 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। मतलब कि जब हमने यहाँ पर इस बॉल को यहाँ से गिराया, तो 1 सेकेंड के बाद हमारा दूसरा बॉल जो है वो नीचे गिर रहा है। मतलब कि इसने जो टाइम कवर किया है वो कवर किया है, टोटल टाइम में से 1 को माइनस कर देंगे तो वो टाइम इसने यहाँ पर कवर किया है। तो उसके बाद हमारी अगर वेलोसिटी निकालना चाहें, तो हमें यहाँ पर किसी की वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो मेनली हमने अपने जो डायग्राम है और जो हमारा क्वेश्चन है उससे इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब हमें कहाँ पर जाना, हमें एच पे जाना, मतलब कि हमें इस पूरे टाइम को निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एंड वहाँ पर हम अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। यू तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हाफ ए, और यहाँ पर टी हमारा पूरा टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एच आ जाएगा एस की जगह। तो एच इज़ इक्वल टू 5 टी स्क्वायर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा पहली इक्वेशन में से आ गया एच, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन की जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी, एस इज इक्वल टू हाफ ए, और टी यहाँ पर क्या है, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके केस में क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला है ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 5 टी
t-1 का होल स्क्वायर एंड एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसका, जो एस हमारे पास h-25, तो हम यहाँ पर वही लिख देते हैं h-25 इज इक्वल टू 5t-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। इक्वेशन फर्स्ट इसको अगर हम लेट कर दें और इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर दें, तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, मतलब कि ये जो h की वैल्यू इसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 5t² - 25 इज इक्वल टू 5 इंटू t-1 का होल स्क्वायर होगा t² - 2t+1 एंड यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा t² - 5 इज इक्वल टू 5t² - 2t+1 एंड 5 से 5 तो कट हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ से नहीं, ये यहाँ से कट हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा t² - 5 इज इक्वल टू t² - 2+1। अब t² से t² हमारा गया, उसके बाद हमारा ये वाला जो इधर आएगा तो यहाँ पर -6/-2 हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स। मतलब कि इस पूरे को यहाँ से ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम जो है हमारे पास 3 सेकंड लगे। तो अब डायरेक्टली हम अपनी उस इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि थी हमारे पास h इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इसको कट कर देंगे, 5 हो जाएगा, 5 इंटू टाइम का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर 5 इंटू 9 हो जाएगा हमारे पास, जो हो जाएगा हमारे पास 45 मीटर्स। मतलब कि हमारी इस पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो आ गई 45 मीटर्स। सो यही था हमारा क्वेश्चन।